सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को नमस्कार। आज हम सब इस गणित के ऑनलाइन क्लास में प्रायिकता अथवा संभावना के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम किसी सिक्के के उछालने पर चिट या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम किसी सिक्के को ऊपर उछालते हैं, इसमें दो ही संभावनाएं बनती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अर्थात या चित आएगा या पट आएगा। इसका उपयोग हम जानते हैं कि क्रिकेट मैच में ज़्यादातर प्रयोग होता है, जिसे टॉस कहते हैं। टॉस जीतने वाले को सबसे पहले बैटिंग या फील्डिंग करने का अवसर प्राप्त होता है। सिक्का उछालने के पूर्व एक टीम का कप्तान सिक्के के शीर्ष या हेड को चुनता है, जिसमें शीर्ष को चित तथा पूंछ को पट भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे शीर्ष और पूंछ को क्रमशः हेड या टेल कहते हैं। संक्षेप में शीर्ष को एच और पूंछ को टेल से प्रदर्शित करते हैं। टॉस उछालने के बाद हम जानते हैं कि केवल एक टीम टॉस को जीतती है और वह अपना निर्णय लेती है कि वह बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा। चूँकि टॉस का परिणाम अनिश्चित होता है, यह निश्चित नहीं होता है कि टेल आएगा या हेड आएगा, या कोई कप्तान बार बार टॉस जीतता है या कोई कप्तान बार बार टॉस को हारता है, यह एक अनिश्चित परिणाम है। लेकिन यह निश्चित है कि सिक्का उछालने पर दो ही परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी प्रकार हेड और टेल का उपयोग कहीं कहीं और किया जाता है। जैसे किसी चुनाव की मतगणना में दोनों पक्ष के बराबर मत पड़े हों तो टॉस करा करके वहां हार जीत का निर्णय किया जाता है। क्रिकेट के अतिरिक्त कुछ अन्य खेलों में भी टॉस किया जाता रहा है। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित होते हैं, जैसे सूर्योदय का उदय होना, सूर्यास्त होना, पृथ्वी का घूमना, रात का होना। ये सारी प्रक्रियाएं निश्चित है, लेकिन कल वर्षा होगी यह परिणाम अनिश्चित है। इस प्रकार की घटनाएं संयोग पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार हम एक सिक्का का प्रयोग टॉस में करते हैं, उसी प्रकार हम पासे के खेल में भी पासा को फेंकर करते हैं। सिक्का उछालना या पासे फेंकने के प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यादृच्छिक मीन्स रैंडम प्रयोग कहते हैं। उन संभावनाओं की सांख्यिकी में हम इन्हीं प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं, यादृच्छिक प्रयोगों को बार बार दोहराने पर इनके परिणाम बदल जाते हैं। अर्थात अगर हम एक बार सिक्के को उछालें तो कभी हेड आता है, दूसरी बार उछालें तो टेल आएगा, या हेड ही आ सकता है। इसी प्रकार एक पासे को उछालें तो उसमें क्रमशः एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है अथवा छः आ सकता है। इन छह अंकों में कोई न कोई एक अंक जरूर आएगा। जिस प्रकार एक सिक्के को उछालने पर दो संभव परिणाम आते हैं, हेड या टेल, उसकी प्रत्याशा 2 है। इसी प्रकार एक पासे को उछालने पर उसमें 6 संभव परिणाम आ सकते हैं। 6 संभव परिणाम अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 अथवा 6 में से कोई एक अंक आएगा। अर्थात एक पासे को उछालने पर इसमें 6 संभव परिणाम आते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 या 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए, परिणाम तब क्या आते हैं। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की स्थिति में हम देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ कई बार फेंकने पर ऊपर शीर्ष या पूंछ आने की स्थितियों पर हम नज़र डालते हैं। यदि पहला परिणाम ये हो सकता है, दोनों सिक्कों के ऊपर शीर्ष आते हों,
या प्रथम सिक्के के ऊपर शीर्ष और दूसरे सिक्के के ऊपर पूंछ आती हो, या प्रथम सिक्के के ऊपर पूंछ दूसरे सिक्के के ऊपर शीर्ष आता हो, या दोनों सिक्कों के ऊपर पूंछ आते हैं। इस प्रकार के कुल 4 संभव परिणाम आते हैं, अर्थात 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4 संभव परिणाम आते हैं। उपर्युक्त चारों दशाओं को हम एच अर्थात हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पर 4 संभव परिणाम आ रहे हैं, अर्थात इसकी प्रत्याशा 4 है। इसी प्रकार जब 3 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो इसके कुल कितने परिणाम होंगे, अर्थात इसके परिणाम को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे 3 सिक्कों को हमने एक साथ उछाला, ये हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, ये हो सकता है कि पहला हेड आ जाए दोनों टेल आ जाए, ये हो सकता है कि 2 टेल आ जाए 1 हेड आ जाए। इसी प्रकार कुल मिला करके इस तरीके की संभावनाएं 8 आती हैं, अर्थात 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 सिक्कों को एक सिक्कों को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमारे सामने 8 परिस्थितियां सामने आती हैं। दूसरे शब्दों में 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल 8 ही संभव परिणाम हैं। इसमें हम दोनों को इस प्रकार कह सकते हैं कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए और या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम एक ही आएंगे, अर्थात एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी 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 अर्थात टेल 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 प्राप्त होते हैं। कुल 8 संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। इस 8 संभव परिणाम को हम इस घटना की प्रत्याशा कहते हैं। आइए देखते हैं अब 2 पासों को अगर हम एक साथ फेंकें तो कुल कितनी संभव घटनाएं हो सकती हैं। 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाता है अथवा एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कितनी संभव प्रत्याशाएं हो सकती हैं। हम जानते हैं कि एक पासा को एक बार उछालें तो इसके संभव परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार जब 2 पासाओं को एक साथ उछाला जाए अथवा एक पासा को 2 बार उछाला जाए तो कितनी संभव घटनाएं हो सकती हैं, इसको हम चित्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं। पहले पासा में 1 आएगा, दूसरी पासा में 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। दूसरी पासा में 2, पहली पासा में 2 आए तो दूसरी पासा में 6 घटनाएं आ सकती हैं। इसी प्रकार पहले में 3 आए तो दूसरी में 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। पहले में 4 आए तो दूसरे में 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। इसी प्रकार कुल संभव परिणाम को हम चित्रों के द्वारा दिखा पा रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं 2 पासों को अगर एक साथ फेंकते हैं तो कुल मिलाकर के 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात यदि पहले पासे में 1 आता है दूसरे पासे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी प्रकार दूसरे पासे में अगर 2 आता है तो 2 आता है तो दूसरे पासे में 1 आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। इसी प्रकार पहले में 3 आया तो दूसरे में 1 से लेकर 6 तक आएगा। कुल मिलाकर देख रहे हैं कि यहाँ हम 36 कुल परिणाम आते हैं, अर्थात 2 पासों को अगर एक साथ उछाला जाए या फेंका जाए तो कुल 36 परिणाम आते हैं, अर्थात इस घटना की कुल प्रत्याशा 36 है। संभावनाओं का संख्यात्मक मापन। चूँकि कोई सिक्का उछाला जाता है अथवा पासा फेंका जाता है तो इसका एक परिणाम आता है, एक अनिश्चित परिणाम आता है। चूँकि हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालेंगे तो केवल 2 परिणाम आते हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो 4 परिणाम आते हैं।
3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 8 परिणाम आते हैं। इसी प्रकार हमने अभी देखा कि 2 पासों को अगर एक साथ उछाला गया तो कुल 36 परिणाम आते हैं। यादृच्छा के प्रयोग के इन परिणामों अथवा घटनाओं के समूह को प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस कहते हैं, जिन्हें सामान्यतः यश द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार एक सिक्कों को उछालने पर एक हेड आता है, टेल आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं यश बराबर एच टी मझली कोष्ठक में। यहाँ दोनों परिणाम अथवा घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि के अवयव कहलाते हैं। इसी प्रकार जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो प्राप्त होने वाले 4 संभव परिणाम यश यश टी टी एच टी टी एच होते हैं, अर्थात यश बराबर यश यश एच टी टी एच टी टी होगा। चूँकि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो इसके संभव परिणाम 2 आते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम कह सकते हैं कि हेड आने की संभावना 50% है और टेल आने की संभावना 50% है। चूँकि संपूर्ण घटनाएं 2 है, 2 इसकी संभव प्रत्याशा है, या तो हेड या तो टेल। जैसे कोई टास्क होता तो हमने हेड बोला, हेड आएगा। चूँकि 2 घटनाएं हैं और एक हेड है, तो इसकी संभावना को हम लिख सकते हैं 1/2, अर्थात एक वास्तविक घटना अपान टोटल संभावना। क्योंकि अगर हम हेड बोलते हैं और संभावना कुल 2 है तो हेड आने की संभावना 1/2 होगा और टेल आने की संभावना भी 1/2, अर्थात संभावना को प्रायिकता भी कहते हैं, तो इसकी प्रायिकता 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगा। यही इसका संख्यात्मक मान होता है। इसी प्रकार जब 2 सिक्के लेकर एक साथ उछाले जाते हैं तो इस यादृच्छा प्रयोग के कुल 4 परिणाम होते हैं, एच एच अर्थात हेड हेड, एच टी टी एच और टी टी। इनमें से प्रत्येक प्राप्त होने की संभावना समान रहती है, अतः यहाँ प्रत्येक परिणाम अतः घटना के प्राप्त होने या घटित होने की संभावना 1/4 है। टोटल संभावना को हम नीचे लिखते हैं और जिस संभावना के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि दोनों हेड होंगे। क्योंकि दोनों हेड की संभावना केवल एक बार एक होती है, इसलिए 1 होगा, और टोटल संभावना 4 है, इसलिए दोनों हेड होने की संभावना 1/4 होगा। इसी प्रकार 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल यादृच्छा प्रयोग में कुल 8 परिणाम आते हैं। तो इसकी क्या परिणाम होंगे, तीनों सिक्कों में हेड आए तो इसके क्या परिणाम होंगे, 1/8 होगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/2 होता है। 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/4 होता है। 3 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/8 होता है। इसी प्रकार हम पासा फेंकते हैं। पासा में कुल 6 अंक होते हैं, 6 संभावनाएं होती हैं। तो इसी प्रकार पासा को एक बार फेंकेंगे तो प्रत्येक अंक आने की संभावना 1/6 होगा, अर्थात 1 आने की संभावना 1/6 होगा, 2 आने की संभावना 1/6 होगा, 3 आने की संभावना 1/6 होगा, 4 आने की संभावना 1/6 होगा, 5 आने की संभावना 1/6 होगा, 6 आने की संभावना 1/6 होगा। और जब हम 2 पासों को एक साथ लेकर फेंकेंगे तो कुल संभावित कुल 36 घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक घटना घटने की संभावना 1/36 होगा। प्रायिकता से संबंधित एक उदाहरण को हम यहाँ समझते हैं। एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका हल इस प्रकार होगा। चूँकि पासा एक बार फेंका जाता है तो कुल 6 अंक आते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पूछा गया 3 से बड़ी संख्या। 3 से बड़ी संख्या अर्थात कौन कौन सी संख्या है, 4 5 6, अर्थात 3 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 से बड़ी हैं। तो कुल संख्याएँ 3 हो गई और कुल एक पासा को फेंकने पर कुल संभावित घटनाएं 6 होती हैं, अर्थात 3 से अधिक अंक फेंकने की प्रायिकता
या आने की प्रायिकता 3/6। सरल करने पर यह 1/2 के बराबर आता है। अर्थात 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर 3/6 बराबर 1/2 होगा। इस प्रकार हमने देखा कि प्रायिकता एक संभावनित या संभावना पर डिपेंड करता है। ये घटना हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। प्रायिकता हमेशा एक से बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात हमेशा एक के बराबर अथवा एक से छोटा होता है। जो संभावनाएं पूर्णतः निश्चित हैं उसकी प्रायिकता 100% होती है, अर्थात प्रायिकता उसका एक के बराबर होगा। जैसे कल सूर्योदय होगा, चूँकि यह निश्चित है तो इसकी प्रायिकता एक के बराबर होगी। और जो घटनाएं निश्चित नहीं है, अर्थात कल मौसम साफ रहेगा, यह पूर्णतः निश्चित नहीं है, तो इसकी संभावनाओं को एक से कम होगा। क्योंकि यह निश्चित नहीं है अतः इसकी प्रायिकता एक से कम होगा। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। प्रायिकता को हम न तो माइनस में लिख सकते हैं, यह केवल 0 से 1 के बराबर आता है, और न तो 1 से बड़ा होता है। कोई भी घटना घटने की संभावना हमेशा 100% या उससे कम ही होती है। तो हमेशा ऐसे प्रश्न में ध्यान देना चाहिए। प्रायिकता 0 और 1 के बीच आना चाहिए और यह 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए प्रायिकता माइनस में भी नहीं आना चाहिए। प्रायिकता से संबंधित हम पुस्तकों को अध्ययन करेंगे और छोटे छोटे प्रश्नों का हल करें। यह एक आसान अध्याय है और इसको जितना पढ़ेंगे समझेंगे ये बहुत ही सरल है। धन्यवाद।